मैं हो गई कामयाब, मैं हो गई कामयाब, मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, मैं हो गई कामयाब, मैं हो गई कामयाब। जी मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं महिपाल शर्मा इस गेटवे टू सक्सेस के चैनल पे आप सबका वेलकम कर रहा हूँ। आज के हमारे सक्सेस के सफ़र में एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली हमारे इस मिट्टी शहर की स्टूडेंट, मिट्टी शहर की एक लड़की मूमल साधवानी, जो अपने इस ज़िंदगी के सबसे बड़े से गोल को अचीव कर चुकी हैं, बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही रुकावटों से। तो आइए सुनिए क्या शानदार सक्सेस हासिल की है मोमल साधवानी ने। आइए सुने मोमल की कहानी, मोमल की ज़ुबानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं मोमल साधवानी। आज मैं आप सबको अपनी वेट लूज़ की जर्नी बताने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपना वेट लूज़ किया, कैसे मैंने अचीवमेंट पाया अपनी वेट लूज़ की जर्नी में। वो सारी जर्नी मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे मैंने स्टार्ट किया और अभी तक वो कंटिन्यू ही है। मेरा वेट बचपन से ही ज़्यादा था, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ तो मतलब जब ज़्यादा बड़ी हुई बाद में हुआ, नहीं। मेरा वेट बचपन से ज़्यादा था, मैं बचपन से ही मोटी थी। और मतलब एक वेट इतना ज़्यादा था मेरा, इतना ज़्यादा था कि बहुत हैवी वेट था मेरा बचपन से। वो बढ़ता गया। और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा वेट 110 था मेरा वेट। फिर तब भी भाई को गया ना, भाई वेट होता है, हर किसी से सुनना पड़ता है। बचपन से मैंने हर एक, जहाँ भी फेस्टिवल में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, घर में भी कोई गेस्ट आते थे, या किसी गेस्ट के घर जाने जाओ, मतलब कहीं भी जाओ आपको कमेंट मिलता था और मुझे वो कमेंट मिलता था। ऐसा कुछ भी ऐसा डेज नहीं है कि कोई कमेंट नहीं पास हो मुझ पर। एक दिन वो कमेंट मिलता है, एक दिन मैं सोचती थी भाई अब तो वेट कम करना है मुझे। एक दिन किया, फिर से वो दूसरे दिन वो पूरी रूटीन वो सेम हो गई। भाई फास्ट, मुझे इतना फास्ट फूड पसंद था, मैं अपनी भूख को कंट्रोल भी नहीं कर सकती थी कि मैं वेट कम करना है, तो भूख भी मुझसे भूख कभी कंट्रोल नहीं होती थी। क्योंकि जब मैं ऐसे मैं मिट्टी थपाकर में थी तो वहाँ मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी डाइट की। पूरा दिन भूखे रहे और रात को पूरे दिन की कसर निकाली, ऐसी डाइट होती थी। वो वेट लूज नहीं कर सकती थी और मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ता गया। क्योंकि जब अपनी लाइफ में ऐसी डाइट होती है जो आपको हेल्दी बनाए तो आपका वेट लूज होगा। वो ऐसी डाइट थी, मुझे कम भी नहीं करती थी और ज़्यादा बढ़ा देती थी। सेंटर पे जाओ, स्कूल में जाओ, वो कमेंट मिलता था मुझे हर डेली। मतलब जब से मैं छोटी से बड़ी हुई वो मुझे कमेंट मिलता गया। कभी कभार सोचा भी होगा भाई हाँ वेट लूज करना है, बहुत ज़्यादा है, अब सबको बताना है मैं कर सकती हूँ वेट कम। पर मुझसे वो भूख कंट्रोल कभी नहीं होती थी ज़िंदगी में कि मैं भूख कंट्रोल करूँ और वेट सबको लूज करके दिखाऊँ। वो होता ही नहीं था मेरी लाइफ में। फिर हर किसी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है जो उसको बदल देता है पूरी ज़िंदगी उसकी। मेरी लाइफ में एक भी ऐसा दिन आया, क्योंकि मेरा जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो मेरा 110 था वेट। सब मुझे कमेंट देते थे, वो देते थे, फिर भी चिल बंदा होता था, देते रहे, हमें क्या। पर जब खुद इंसान हो, जब खुद को एहसास होता है ना, तब पता चलता है वेट का या किसी और का। फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आई तो मेरा 127 हो गया। मतलब एक साल में मेरा 17 किलो वजन बढ़ गया, 70 kg वेट ज़्यादा हो गया मेरा। घर वालों की टेंशन होने लगी, भाई लड़की का वेट ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मेरा वेट जो था मेरी ज़िंदगी का एक बुरा सच था, मतलब एक ऐसा था कि मेरी लाइफ ख़त्म कर सकता था। मैं वो कम ना करती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। और मैं जब होती तो मैं कितनी बीमारियों से भी हो जाती, कितनी मुझे बीमारियाँ हो जाती है। ऐसे वेट में शुगर भी होती है, पता नहीं अटैक्स भी आते हैं, और पता नहीं कितनी कितनी बीमारियाँ होती हैं लाइफ जब वेट ज़्यादा होता है।
शायद मैं ये वेट कम ना करती तो मेरा 150 हो जाता, 160 हो जाता, मतलब 160 150 तो हो जाता। फिर घर वालों में टेंशन होने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे अब्बू ने समझाया कि हाँ अब तो तुझे कुछ सोचना है, वेट कम करना है तुझे, तुम्हारा वेट ऐसा है कि तुम्हें बीमारी लग सकता है, तुम्हें शुगर ऐसी चीज़ें हो सकती है, अटैक भी हो सकता है, तो अपनी लाइफ भी खो सकती हो। जब अब्बू ने समझाया तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ भाई वेट कम करना है। जब मैं मीठी थरपाकमंदी में बताया कि उस टाइम पे कुछ ऐसा था ही नहीं कि बंदे को नॉलेज मिले वेट लूज की, डाइट की नॉलेज मिले, बंदा क्या डाइट करे, क्या ऐसी चीज़ करे, अपनी रूटीन कैसे चेंज करे कि वो वेट कम कर सके, ऐसी कोई था भी नहीं। जब मैं जिम गई, मैंने एक दिन जिम ज्वाइन की, वो भी हर किसी लाइफ में सपोर्टेड इंसान होता है, उस टाइम पे कोई सपोर्टेड इंसान ही नहीं मिला, कोई मोटिवेट इंसान भी नहीं मिला। जब मैंने सोचा भाई अब जिम ज्वाइन करते हैं, जिम ज्वाइन पे मुझे सपोर्ट करने वाला भी कोई चाहिए। उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे जिम लेकर गए। वो मेरे पास एक चांस था, लास्ट चांस था अपनी मैं ज़िंदगी में कि भाई एक मेरी कंडीशन रखी गई कि एक मंथ में तुम्हें वेट लूज करना है, नहीं तो जिम से हम घर पे बिठा देंगे या कुछ वॉक करवा देंगे। घर पे तो मुझसे कुछ होता नहीं था। एक मेरे पास लास्ट चांस था जिम का, क्यों मैं बाहर जाऊं, बाहर के लोगों को देखूं, वहाँ से मोटिवेट मिले मुझे, वहाँ से मतलब मेहनत करने की चाह मिले मुझे, तब मैं जाके वो चीज़ करूं। मेरी सिस्टर ने मुझे जिम ज्वाइन करवाया, वहाँ मैं गई, वहाँ इतने लोगों को मैंने देखा, सबका वेट ज़्यादा था, सब मेहनत कर रहे थे, तो मुझे भी एक खुशी हुई भाई यहाँ तो मैं करूँगी। क्यों सबको देखा, कंपटीशन हुई कि हाँ भाई इससे तो मुझे ज़्यादा कम करना है, या मुझे ये पहले तो मैं जब ज्वाइन किया मेरा एक ही मकसद था, जहाँ से निकलूँगी तो वेट कम करके ही निकलूँगी। फिर मुझे वहाँ पे एक मोटिवेट करने वाली, सपोर्ट करने वाली एक ट्रेनर मिली। वो मुझे इतना मोटिवेट करती थी कि मैं अपने वेट कम कर सकूँ, क्योंकि मेरा वेट जो था ना बहुत ज़्यादा था, मतलब आगे बढ़ सकता था जब मैं ना करती। वो मुझे मोटिवेट ना करती और जिनके लोगों को मैं ना देखती, वहाँ से मुझे मोटिवेशन ना मिलती, तो मैं आज रेड नहीं कर सकती। वहाँ से जब मोटिवेट मिली, मैं उस लोगों को बहुत थैंक यू भी कर सकती हूँ जिसने मुझे मोटिवेट सपोर्ट किया। उस लोगों ने, एक तो मुझे ट्रेनर ने सपोर्ट किया, एक तो मेरी सिस्टर ने सपोर्ट किया मुझे। फिर जब मेरा एक मंथ में मतलब के 7 किलो कम हो गया, मतलब 127 से 120 हुआ, तो मुझे एक अंदर से खुशी हुई भाई हाँ अब तो तू कर सकती है वेट कम। फिर रिसेंटली जब मेरा वेट कम हुआ, मुझे जाना था किसी फेस्टिवल में, किसी फंक्शन में, वहाँ मुझे लोगों ने देखा, वो जो कमेंट पास कर रहे थे लोग, सब लोगों ने मुझे मतलब वो ऐसी चीज़ें खुश हुए, मतलब मैं भी खुश हुई, उसके सारों के कमेंट सुनकर मैं ज़्यादा खुश हुई और ज़्यादा मेहनत करने लगी। और यहाँ जब जिम मैंने ज्वाइन किया तो मैंने सारी फास्ट फूड चीज़ें बंद कर दी, तभी मेरा एक मंथ में ऐसी चीज़ मैंने हुआ, क्योंकि मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी वॉक नहीं की, हर टाइम खाना भूख ज़्यादा लगती थी मुझे। जब मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी, फास्ट फूड खाना बंद कर दिया, मैं हेल्दी डाइट पे आ गई, तो मेरा एक मंथ में वेट कम हो गया। एक्चुअली मेरा एक मंथ में 7 किलो कम हो गया। फिर जब मुझे और मतलब खुश और करने की चाहत हुई और मेहनत की मैंने कि मैं कम कर, आज जो मेरा वेट है मैंने 45 kg कम कर चुकी थी। अब पहले जो वेट कम होता था उससे अब आज जो वेट है बहुत स्लो जाता है, पहले मेरा फास्ट जाता था। हर मतलब बना अपनी कैलोरी मेंटेन करता है, मैंने अपनी कैलोरीज अपने वेट के हिसाब से वो कैलोरीज खाने लगी, तो मेरा वेट कम होने लगा। और ये है कि मुझे डाइट की नॉलेज होने लगी। पहले तो इंसान ये होता है डाइट मतलब घास फूस खाना, मतलब सब्जियां खाना, ऐसे फीकी वो हमारी डाइट होती है। नहीं, डाइट ऐसी ज़िंदगी में नहीं होती। डाइट होती है हेल्दी डाइट होती है जो हमें करनी होती है। फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल्स का करते हैं, मीट का करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों को करते हैं जो हमारी ऐसी डाइट, हमें पहली बार ऐसी डाइट करनी चाहिए जो हमें कोई हमारी बॉडी को हर्ट ना करे, नुकसान ना करे। एक और हेल्दी डाइट भी करनी चाहिए, मतलब ऐसे नुकसान वाली डाइट नहीं करनी चाहिए। तो वेट और लूज हुआ तो ऐसे पता चला सामने हमारी बॉडी में कितनी ज़्यादा बीमारियाँ हो गई, कितनी ज़्यादा वो हमें बीमारियों से हम आ गए। ऐसी भी डाइट नहीं करनी चाहिए थी हमें।
मैंने की हेल्दी डाइट की और मेरा वेट लूज हुआ, होता गया। और ये कि ऐसे ही करते करते मैं डाइट अपनी और मैंने आज 45 kg कम कर दिया। मतलब आज मेरा वेट तो है, वो भी मेरे लिए ज़्यादा है, पर एकदम मैं फिट हूँ अभी। अब मेरा वेट ज़्यादा बहुत स्लो करके जाता है, इतना ज़्यादा नहीं जाता। ये है कि मैंने वो अचीवमेंट पा ली। मेरा ज़िंदगी वो एक सच था, मैंने वो अपनी ज़िंदगी का उस जो मेरी ज़िंदगी जो थी, मेरी पूरी खतरनाक ज़िंदगी थी जिसमें मुझे मौत भी आ सकती थी, वो ज़िंदगी से मैं निकल के आई हूँ आज। दूसरी बात कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। कि हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोग होते हैं जो हमें एक तो मोटिवेशन वाले होते हैं, एक तो होते हैं जो हमें गिराते हैं। ज़्यादा हमारी लाइफ में गिराने वाले लोग आते हैं, एक जो होता है उठाने वाला आता है हमारी लाइफ में। मेरा ये कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, अब तो मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करनी मैंने भी की। मुझे जब लोग टोकते थे, मुझे कमेंट पास करते थे, मैं सोचती थी वेट कम करना है, पर मुझे वो हुआ ही नहीं कि मुझे कोई मोटिवेट करे वेट ऐसे कम करना है वैसे कम करना है, ऐसा कोई लाइफ में मिला ही नहीं। फिर जब ट्रेनर एक मेरे पास जो मेरी ट्रेनर थी, मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे डाइट बताती थी, मोटिवेशन करती थी मुझे, उसकी वजह से आज मैं अपना वेट लूज कर पाई हूँ। और ये मेरी लाइफ की है। फिर मैंने सब लोगों को बताया कि मैं भी वेट कम कर सकती हूँ, और जिस लोगों ने मुझे कमेंट पास किए थे, आज वही लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे अपनी जर्नी के बारे में पूछते हैं, कैसे मैंने अपना वेट लूज किया। वो सारे लोग आज मुझसे वो टिप भी लेते हैं जिसने मुझे कमेंट पास किया। मुझे ये था, मुझे बस उस सब लोगों को दिखाना था कि भाई किसी को आप मोटिवेशन नहीं कर सकते ना, तो उसको आप गिराएं मत। आप एक तो आप जिसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके जो बंदी से गुजर रही है उसके आप कुछ कर नहीं सकते, तो उसका आप कमेंट पास ना करें। ऐसी चीज़ें ना करें जिससे वो डिप्रेशन में चली जाए या डिप्रेशन में चला जाए। ऐसी कोई चीज़ ना करें जिस बंदे को अपनी लाइफ से हाथ धोने को। मेरा ये है कि अब मेरी लाइफ, ये जो जर्नी थी मेरी वेट लूज वाली, ये थी मेरी जो मैंने लाइफ में मतलब डाइट की, जिम ज्वाइन किया, मेहनत की, और मेरी को मेहनत सफल की। और ये मेरी लाइफ में ये मेरे इतना अचीवमेंट है, मेरी लाइफ का ये इतना खास अचीवमेंट है जो उसको मैं भूल नहीं सकती। एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लाइफ में चाहिए था, बचपन से चाहिए था मुझे, वो मुझे आज मिल गया। मतलब अब मैं फिट तो हूँ, यही है कि मैं फिट ही हूँ बस। जो लाइफ में यही चाहिए था, जो लोगों ने मुझे डिप्रेशन में भी जाने के लिए बोल दिया था इस लोगों ने, पर मैं अब आज उस दो बंदों का शुक्रगुजार हूँ। एक तो मेरी सिस्टर का, दूसरे ट्रेनर का, जिसने मुझे सपोर्ट और मोटिवेशन किया और उस डिप्रेशन से मुझे बाहर निकाला। ये मेरी लाइफ का है सच।